हाय एवरीवन, मैं हूं अब्दुल्ला जलाल एंड वेलकम बैक टू रुखसाना फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। एडोबी आफ्टर इफेक्ट कोर्स का ये 16th लेक्चर है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे आप आफ्टर इफेक्ट में अपने एनिमेशन को लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लूप में कन्वर्ट करने के बहुत से फायदे हैं। एक ये है कि आपको मेहनत कम करनी पड़ती है, यानी आप छोटे से एनिमेशन को लूप में कन्वर्ट करके उसको आप रिपीट एनिमेशन कर सकते हैं और आप उसको एनिमेशन को रीयूज भी कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे हम इस लेक्चर पे बात करेंगे और आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने एनिमेशन को लूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आप मेरी विंडो पे देख सकते हैं, मैंने कॉम्पोजिशन में एक कैरेक्टर डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, जिसके लेयर्स यहाँ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कैरेक्टर है, मैं इसे अगर जूम करूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ इसके जो आईज हैं वो ब्लिंक करे, ठीक है, लूप में, ताकि मैं 1 सेकंड की ब्लिंकिंग करूँ तो उसको लूप में कन्वर्ट करूँ तो बार बार वो ब्लिंक करे, ठीक है। अगर मैं लूप में कन्वर्ट ना करूं तो मुझे मेहनत डबल करनी पड़ती है, यानी मुझे हर चंद सेकंड के बाद इसके आइज को ब्लिंक करवाने होंगे मैनुअली, ठीक है। वो मैं काम नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कोई आसान तरीका हो, यानी मैं इसे लूप यूज करूंगा, ठीक है। लूप जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करके मैं इसको ब्लिंक करवाऊंगा लूप में, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो लेयर्स हैं उसको हम सेपरेट कॉम्पोजिशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, आइज के लिए। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने उसमें कॉम्पोजिशंस कैसे क्रिएट करते हैं वो सिखाया है, ठीक है। अगर आपको कॉम्पोजिशन बनाना नहीं आता तो वो वीडियो जरूर देखें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो आईज की लेयर ये है, ठीक है, इसके नीचे इसके आईब्रोज के भी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले हम आईज और इनके जो आईब्रोज है उनको हम सेलेक्ट करके इसके एक सेपरेट कॉम्पोजिशन बनाते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, प्री कंपोज पे क्लिक किया, इसको नाम मैंने दिया आइस, एंड देन मैंने ओके प्रेस किया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं ये एक कॉम्पोजिशन क्रिएट हो गया, ठीक है। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ एंड देन आप देख सकते हैं एक न्यू कॉम्पोजिशन ओपन हो गया और इस कॉम्पोजिशन के अंदर ये सारी लेयर्स अवेलेबल है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे इसके आईब्रोज नहीं नजर आ रहे, तो मैं इस कॉम्पोजिशन का जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करता हूँ। तो मैंने कॉम्पोजिशन पे राइट क्लिक किया, कॉम्पोजिशन सेटिंग्स पे गया, यहाँ से बैकग्राउंड कलर मैंने वाइट सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन ओके पे प्रेस किया मैंने, एंड फिर ओके पे प्रेस किया, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसके सारे लेयर्स जो हैं वो आपको विजिबल बहुत आसानी से नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसे एनिमेट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइस को जब हम ब्लिंक करवाते हैं तो हम एक ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि है स्केल, ठीक है। तो स्केल के लिए शॉर्ट की एस है, एस प्रेस करेंगे, ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सेम हम थोड़ा सा आगे जाकर, ठीक है, यहाँ इस इतने डिस्टेंस पर जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, फिर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर हम 2 सेकंड्स पर जाकर एक और की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। अब मैं सेम की फ्रेम्स इस सेकंड आई के लिए भी अप्लाई करूंगा, ठीक है। एस प्रेस किया मैंने, यहाँ से मैंने स्केल एक्टिवेट किया, फिर सेकंड की फ्रेम पर गया, यहाँ मैंने की फ्रेम ऐड किया, फिर एक की फ्रेम ऐड किया एंड देन एक की फ्रेम, ठीक है। तो आपकी जो आइस की लेयर है उसमें आपके जो स्केल की फ्रेम्स हैं वो 4 होने चाहिए, ठीक है। और इनकी जो अरेंजमेंट है वो इस तरह होनी चाहिए, ओके। तो मैं जाऊंगा मिडिल वाले की फ्रेम पे जो हमारा सेकंड की फ्रेम है, और इस पर जाके ये जो चेन है इसको हम अनलिंक करेंगे और ये जो सेकंड 100 है इसको हम वैल्यू देंगे 1, ठीक है। सेम एज इट इज अनचेंज करेंगे इसे एंड देन 1 टाइप करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले करूं तो आप देख सकते हैं इसने ब्लिंक किया, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं इसने एक ब्लिंक किया, ठीक है। ये बार बार ब्लिंक नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसे लूप की प्रॉपर्टी दी नहीं, तो वो हम देंगे, ठीक है। उससे पहले हम आईब्रोज को भी एनिमेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब आई ब्लिंक करता है तो आईब्रोज नीचे आते हैं, ठीक है, और जब आईज ओपन होते हैं तो आईब्रोज जो है वो अपनी जगह पर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो हम इसको शो करेंगे, तो मैं आईब्रोज के लिए को सेलेक्ट किया, पी प्रेस किया जो कि पोजीशन की शॉर्ट की है, एक्टिवेट किया, फिर मैं सेकंड की फ्रेम पर गया, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। एक चीज याद रखें कि जो आपकी की फ्रेम्स की अलाइनमेंट है और इनके बीच में जो स्पेस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने की फ्रेम्स की अरेंजमेंट है वो आगे पीछे कर लिया, वो फिर और दिखेगा, आपकी एनिमेशन सेम नहीं नजर आएगी, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, तो हम सेकंड की फ्रेम पर आएंगे और आईब्रोज को हम नीचे कर देंगे, ठीक है। इतना काफी होगा। अब अगर मैं इसे प्ले करूं
तो आप देख सकते हैं जब आई ब्लिंक कर रहा था, तो उसके आईब्रोज भी नीचे आए, ठीक है। अब हमारी एनिमेशन आई ब्लिंकिंग वाली बन गई है, ठीक है। अब मैंने इसे लूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका ये है कि आपने अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करना है, ठीक है। फिर आपने ये स्टॉप वॉच आइकन है, इस पर आकर क्लिक कर देना है, ठीक है। सिंगल क्लिक करना है। फिर आपके पास ये नीचे ये बॉक्स खुल जाएगा। अब इसके अंदर हम एक्सप्रेशंस ऐड करते हैं, ठीक है। अब लूप का जो एक्सप्रेशन है वो हम इधर टाइप करेंगे, जो कि है लूप LOOP आउट, ठीक है। फिर इसके अंदर सिंगल कोटेशन एंड फिर साइकिल, ठीक है। ये एक लूप का फॉर्मूला है जिसे आप याद करें, ठीक है। यही फॉर्मूला बार बार यूज हम करेंगे। तो मैंने जैसे टाइप किया तो मैं लेयर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और फिर इसे देखता हूँ। तो जैसे आप देख सकते हैं ये बीच में हमने जो डिस्टेंस दिया, ठीक है, इन दो की फ्रेम्स के बीच में, वो बेसिकली डिस्टेंस था कि इतने टाइम बाद सेकंड ब्लिंक होना चाहिए, ठीक है। सेम एज इट इज हम लूप का एक्सप्रेशन बाकी लेयर्स पे भी ऐड करेंगे। ऑल्ट प्रेस करके मैंने इस पे भी क्लिक किया, फिर लूप का फॉर्मूला मैंने टाइप किया, ठीक है। इसी को मैं कंट्रोल C करता हूँ और इनको बाकी जो आईब्रोज के लेयर्स है उस पर हम ऐड करते हैं, ठीक है। या मैंने और प्रेस करके क्लिक किया, फिर फॉर्मूला ऐड किया, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ मैं नीचे आया, ऑल्ट प्रेस करके मैंने इधर भी क्लिक किया एंड देन पेस्ट, ठीक है। अब हमने लूप का जो एक्सप्रेशन है वो ऐड कर लिया। अब इसे प्ले करके देखते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं हमारा आई जो है वो ब्लिंक कर रहा है, लूप में कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। हर 2 सेकंड के बाद ये ब्लिंक कर रहा है, जो कि हमें चाहिए था ये, ठीक है। अब अगर मैं अपने मेन कॉम्पोजिशन पर जाऊं जो कि हमारा ये है, और इसमें देखूं कि ये सच में ब्लिंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली ब्लिंक कर रहा है, हमारी एनिमेशन बिल्कुल ठीक ठाक जा रही है, ठीक है। इस तरह मैंने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं किया, बल्कि मैंने टाइम और निकाला जो इम्पोर्टेंट एनिमेशन है उसको करने के लिए, ठीक है। तो हमेशा याद रखें अपना टाइम सेव किया करें, ठीक है, स्मार्ट वर्क किया करें। अगर मैं मैनुअली की फ्रेम्स ऐड करता जाऊँ हर सेकंड्स के बाद ताकि वो ब्लिंक करे, वो काम काफ़ी लंबा हो जाता है जिसमें काफ़ी टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा आप स्मार्ट काम करें, छोटा रास्ता पकड़ें, ठीक है, एनिमेशन को करने के लिए, क्योंकि एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपका टाइम बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप जितना टाइम ज़्यादा इस पर स्पेंड करेंगे उतनी आपकी एनिमेशन ज़बरदस्त दिखेगी, ठीक है। बस आपने ये देखना है कि आपने टाइम किस चीज़ पे ज़्यादा स्पेंड करना है, ठीक है। अब हमारे आईज जो है वो ब्लिंक हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो हेड है वो भी लूप में थोड़ा सा मूव करे, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो इसके फीचर्स हैं, इसके फेस के जो फीचर्स हैं उसको मैं लिंक करूँगा फेस के साथ, ठीक है, यानी पेरेंट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ स्माइल सेलेक्ट किया, नोज सेलेक्ट किया, हेयर लाइन सेलेक्ट किया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ नन पे क्लिक करके फेस सेलेक्ट किया, ठीक है। अब अगर मैं नीचे आऊँ, इसके जो पोनी वाले पार्ट है इसको भी मैं लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। ये दो सेलेक्ट किए, फिर फेस को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। मैंने नेक को रहने दिया, ठीक है, क्योंकि नेक को अगर हम रोटेट करेंगे तो बहुत ही अजीब लगेगा, ठीक है। नॉर्मल इंसान जब फेस को डिग्री में रोटेट करता है तो उसका नेक नहीं मूव होता, उसका फेस ही मूव होता है, ठीक है। सेकेंड स्टेप ये है कि हमने इसका जो एंकर पॉइंट है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट एंकर पॉइंट सेंटर में होता है, जो कि आप देख सकते हैं ये एंकर पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ टूल पैनल पर जाऊँगा, रोटेट टूल के साथ ही पेन टूल है, एंकर पॉइंट टूल है, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर आपने एंकर पॉइंट को नीचे ले आना है, ठीक है, और इसको वहाँ रखना है जहाँ आपका हेड और नेक जो है ना वो ज्वाइन होता है, ठीक है। यहाँ मैंने रख दिया। अब मैंने सिर्फ फेस को एनिमेशन देनी है, ठीक है, जो कि मैं रोटेट में दूंगा। आर प्रेस किया, रोटेशन एक्टिवेट की, ठीक है। 1 सेकंड का गैप रखकर मैं की फ्रेम ऐड करूंगा, ठीक है। लेट्स 3 की फ्रेम ऐड कर लेते हैं, एक यहाँ 3 सेकंड पर, एक यहाँ मिडल में, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा पहले की फ्रेम पर, ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा कर लेता हूँ, ठीक है, 9। एंड देन फिर मैं जाऊँगा वापस, इसको भी मैं दे देता हूँ, सॉरी, हम वापस मिडल में आएंगे, ठीक है। और इस टाइम हम पहले देखेंगे कि हमने पॉजिटिव में दिया कि नेगेटिव में, हमने पॉजिटिव 9 दिया, ठीक है, वैल्यू। हम सेकंड की फ्रेम पर आएंगे और यहाँ इसको -9 देंगे, ठीक है। फिर हमारा जो लास्ट की फ्रेम है वो +9 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसे अप्लाई करें
तो आप देख सकते हैं कि वो डिग्री में रोटेट कर रहा है, ठीक है, और वैल्यू जो हमने दी वो 9 है, ठीक है। मिडिल वाली को हमने -9 दिया, और जो स्टार्टिंग और एंडिंग वाले की फ्रेम्स है उसको हमने +9 दिया। अब ये एक ही मर्तबा फेस डिग्री में रोटेट कर रहा है, हम चाहते हैं इसे लूप में हो, ठीक है, तो हम वही फॉलो करेंगे मेथड। ऑल्ट प्रेस किया आपने कीबोर्ड पे, फिर आपने स्टॉप वॉच पे क्लिक किया, फिर आपने एक्सप्रेशन ऐड किया जो कि लूप आउट है, सिंगल कोटेशन एंड देन साइकिल, ठीक है। अब अगर मैं इसे प्ले करूँ स्टार्ट से, तो आपका जो हेड है वो कंटिन्यूसली इन अ लूप रोटेट करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल लूप में ही एनिमेट हो रहा है, ठीक है, और आइज भी ब्लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में हमने कितनी जल्दी एनिमेशन कर ली है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए यही, इस वीडियो में मैंने आपको लूप एक्सप्रेशन यूज़ करना सिखाया, और इसको यूज़ करके हमने एक एग्जांपल भी ट्राई की, ठीक है। जैसे कि हमने आइस ब्लिंक करवाया, हेड रोटेट करवाया, और देखा कि कितना कम काम हमें करना पड़ रहा है इस एनिमेशन को बनाने में, ठीक है। और वो सब कमाल है लूप एक्सप्रेशन को यूज़ करना, ठीक है। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आज के लेक्चर के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई करेंगे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।